मैं भी आज मेरा भी काफी 25-30 वर्ष समय गया। मैं कांसी राम जी के साथ में चलने वाला भी व्यक्ति और आज तक भी मूवमेंट से जुड़ा, मैं इधर उधर नहीं गया। भी वही आज में देखिए जैसवाल संगठन को खड़ा करने वाला मैं ही हूँ। संविधान सबसे विश्व में सबसे अच्छा है। इस संविधान के पैटर्न में और भी देशों में भी चलता है संविधान, वहाँ कानून कायदा चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो मनवादी व्यवस्था है, कांग्रेसी और बीजेपी दोनों एक ही है, एक ही सिक्का के दोनों पहलू है। जैसे मान्यवर साहब ने कहा करते थे, एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, तो ये बात सत्य है। मान्यवर जी ने कहा वो बात आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी। क्रांति होगी तो अब लगता है कि मेरे ख्याल से क्रांति का समय आ चुका है और क्रांति का समय आने में थोड़ा सा एक बिगुल भी बच गया है, मुकनायक आ गया है, जो बाबा साहब ने शुरुआत कर दी। उन्होंने बिगुल बजाया था। मनवादी व्यवस्था में आप लोग देख रहे हो, जब से मनवादी व्यवस्था की सरकार आई है, कोई ST/SC लेवल का, OBC का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक समुदाय का इसलिए बसपा द्वारा कहा गया था, मनोहर कांचीराम जी ने कहा था प्राइवेटाइजेशन करो, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दो है। और बड़ी तेजी से कर रहा है। उस तेजी का एक उदाहरण बता रहा हूं। ये 14 अप्रैल को जयंती तो बाबा साहब की पूरा विश्व करता है, भारत को छोड़ के इसी में होता है। अब बॉम्बे में तो होता ही है 14 अप्रैल को टुकड़े टुकड़े में करते हैं। अरे एक ही दिन मनाओ, शिवाजी पार्क भर साला कोई हिल जाएगा, कोई जाकर ये मुगनाय के जवाब शेर ऐसे हमने देखा ना, क्या बताऊं। हम जब एक बार BSP का ये लगा रहा था, वो दीवार पे बैनर लगवा रहा था, बनवा रहा था पेंटर से, पोस्टर अकेला था। फिर भी आज देखो, आज BSP कितना खड़ा हो गई है, उसकी सीमा नहीं है। लेकिन सब क्या है, दिन भर बाबा साहब का शाम को हमारा ऐसा होता है कि नहीं। मैंने देखा सामने और रहते तो मैं बोलता, पहले तुम तो आप अपने यहाँ महाराष्ट्र के समाज को सुधारो। बसपा वाला क्यों नहीं हमें बुलाते हैं? मंच पे बुलाना चाहिए उन्हें। उनको मैं सिखाता सबको कैसे होता है। खाली आकर के बस क्या बोलूं, अपने में बुराई नहीं है, सच्चाई की बात है। सम्मान होना चाहिए, उनको पता है। सम्मान वाली बात क्यों मैं बोल रहा हूँ, सारे लोग बसपा वालों को पता है कि अखिलेश जी ने बहुजन समाज पार्टी का भरोसा करो रैली रथ चलाया था। ये कभी सम्मान किए बुला के हमें? कभी नहीं किए। बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग जानते हैं कि कभी नहीं किए। पुराने हैं नए सब जानते, पुराने लोग कोई नहीं किया। नौकरी को रिजाइन करके मैं रथ चलाया था। उतने लोग वहां जाते, उतने लोग वही जाते, वही लोग वहां आते, नए लोग होते। के बड़ा हमें हौसला हो जाता है, कहीं तेज है, कहीं शर्माते नहीं। जय भीम ट्रेन में हो, बस में हो, चालू हो जाता है इनका। फेसबुक में मैं देखता, लेकिन हाँ, ना बिकने वाला ये जोश पैदा होना है और करना है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने बहुत देखा है। ये भी साथियों नमो बुद्धाय, ये आज मेरे जीवन का पहला सुनहरा ये मौका है कि बांद्रा में मेरे को बोलने का ऐसा मौका मिला है। और हमारे
जिस तरह का अशोक जायसवाल जी है, राजकुमार जी है, यहाँ के और भी जो है साहब हैं, तीनों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बहुजन समाज में जन्मे संत गुरु महापुरुष सर्वप्रथम करुणा के सागर प्रधागत भगवान गौतम बुद्ध जी के चरणों में सदा सुमन अर्पण करते हुए आरक्षण के जनककर्ता राशि साहू महाराज जी, धार्मिक असमानता को तोड़ने वाले माननीय EBT नायकर जी, और शिक्षा के जनक, भारत में बहुजनों को शिक्षा देने वाले ज्योतिबा फुले जी, औरतों को उनके घर में जाकर के शिक्षा देने वाली माता सावित्रीबाई जी, और इन महापुरुषों की बातों से प्रेरित होकर समाज के हित में काम करने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, जो सबसे सुंदर विश्व में भारत को संविधान देने वाले, हकाधिकार देने वाले, उनके चरणों में भी सदा सुमन अर्पित करते हैं। और इन महापुरुषों को, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने वाले, भारत में कोने कोने तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाने वाले बहुजन नायक मानवर कांसीराम जी के चरणों में सदा सुमन अर्पित करते हुए आज मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। अभी देखने में तो लगता है कि छोटी है, लेकिन ये तो मेरे हिसाब से बड़ी मीटिंग है। यही मीटिंग बड़ा काम करती है, दिखाने वाला काम बड़ा नहीं है। तो ये सोशल मूक नायक का जो काम है दिखाने वाला नहीं है, ये जन जन तक लोगों के दिमाग में बात समझने वाली बात करती है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं इस संगठन के संस्थापक अध्यक्ष माननीय सुनील जायसवाल जी, और से संगठन के मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव सुचित जायसवाल जी, और मुंबई अध्यक्ष जयकी राज जी। और थोड़ा नाम हमें नहीं याद आ रहा है तो मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन सारे लोगों का तहे दिल से नमो बुधाई जय। साथियों, आप लोगों ने सारे विषय पे बात कर दिया, मेरे लिए तो कुछ रखा ही नहीं। तो मैं क्या बोलूं? सारे लोगों ने, सभी लोग बोल दिया तो मैं क्या बोलूं, लेकिन ये शायद कुछ तो बोलना तो पड़ेगा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हम इधर उधर की बात ना करते, हम विषय पे आते हैं। बिखरे समाज को एकजुट करने हेतु कार्य। अब ये कार्य कैसा किया जाएगा? हमारे समाज के सारे बुद्धिजीवी वर्ग हैं यहाँ पे बैठे हुए, सब चेतक हैं। यहाँ तक कि मैं भी, आज मेरा भी काफी 25-30 वर्ष समय गया, मैं कांसीराम जी के साथ में चलने वाला भी व्यक्ति, और आज तक भी मूवमेंट से जुड़ा। मैं इधर उधर नहीं गया। यही आपने चर्चा भी कर दिया कि आदमी कहाँ से कहाँ चला गया, अपने आप को बेच दिया, अपने समाज को बेचने का काम करता है। ऐसे लोगों के समाज लात मारना चाहिए, उसको खड़ा नहीं करना चाहिए। और मैं भी वही आज हूँ, देखिए जायसवाल संगठन को खड़ा करने वाला मैं ही हूँ। हाँ, लेकिन जैसे बोला ना साहब ने कि भाई उसका नाम यहाँ खराब था, ठीक है, हम लोगों ने सुधारने की कोशिश किया उसको, कि भाई चलो संगठन के माध्यम से उसको अध्यक्ष बना के चलो भाई सुधर जाओ। जब जो नहीं सुधरेगा उसकी ऐसी ही प्रवृत्ति थी तो उसको क्या करने का काम करेंगे हम? उसका बहिष्कार कर दे, अपने आप सब चीजें सब क्लियर हो जाएगी। इसलिए मैं चाहूंगा, इसलिए ये जो है साइलेंट कर दो, किसका मोबाइल उसी दृष्टि से मूक नायक सोशल वेलफेयर एसोसिएशन ये चाहता है, इस समय की जो प्रवृत्ति चल रही है भारत देश में, मनवादी व्यवस्था के तत्वाधान में जो सरकार चल रही है, आप देख रहे हो कि हमारे महापुरुषों ने जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने संविधान बनाया, हम लोग हक अधिकार देने के लिए, मान सम्मान सब कुछ देने के लिए। लेकिन अभी साथी ने भी कहा कि बाबा साहब ने संविधान भी बनाया था, तो उन्होंने कहा था कि ये लागू नहीं करने वाले नहीं कर पाएंगे, संविधान को कोई मतलब नहीं होगा। सही बात है, संविधान सबसे विश्व में सबसे अच्छा है। इस संविधान के पैटर्न में और भी देशों में भी चलता है संविधान, वहाँ कानून कायदा चल रहा है। लेकिन यहाँ के जो मनवादी व्यवस्था है, कांग्रेसी और बीजेपी दोनों एक ही है, एक ही सिक्का के दोनों पहलू है। जैसे मानवर साहब ने कहा करते थे, एक नागनाथ है तो सांप नाथ है, ये बात सत्य है। मनोहर जी ने कहा वो बात आज भी सत्य है और आगे भी सत्य रहेगी, क्योंकि उन्होंने भविष्यवाणी भी किया था भाई एक दिन ऐसा समय आएगा कि मनोवादियों का राज्य होगा और पूरे देश में अराजकता पैदा हो जाएगी। तो
क्रांति होगी। तो अब लगता है कि मेरे ख्याल से क्रांति का समय आ चुका है, और क्रांति का समय आने में थोड़ा सा एक बिगुल भी बच गया है, लोकनायक आ गया है, जो बाबा साहब ने शुरुआत कर दी। उन्होंने बिगुल बजाया था बाबा साहब ने उस जमाने में, जब हमारे पास साधन नहीं था, हम लोगों के पास जा नहीं सकते थे, तो उन्होंने कोशिश किया था, ये लोकनायक जो पत्रिका निकाल करके कि भाई उन्होंने बिगुल बजाया था। तो हम ये जरूर आप लोग को बोलना चाहेंगे कि लोकनायक तो आज भी बिगुल बजने को तैयार है। उसी की दृष्टि से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो नहीं बैठ सकते। और सारे लोग यहाँ पे हम देख रहे हैं, सभी लोग, अशोक जायसवाल साहब हैं, ये बहुत जोशीले हैं, इनका जोशीला भाषण सुन करके बोले कि हमें भाई दबाव में, अरे भाई दबाव में कोई काम होता नहीं है, ये तो प्यार मोहब्बत वाली भाईचारा बना है। भाईचारा बना तो भाईचारा को हम कैसे छोड़ने देंगे? अब घर भी आप असाड़ू करने होता, आप कैसे करेंगे भाई? अब ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा तो होता नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होता। घर भी आसानी का नेता करे जाए तो हमारे लिए मूर्ख कौन हो सकता? अरे हमने जो मूवमेंट हमें चलाना है, साहब ने मेरी बात कहा कि भाई वो शूद्र है। शूद्र क्या है? जात की नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, वो तो जात में ही आता है ना। जो मनवादियों ने हमें जात में बांट दिया, तो उसी वही तो जात है। तो हम जात के पीछे हमें जाना नहीं, यहाँ भी लोगों ने कह चुका है हमारी जात तो है। अरे आजकल तो पढ़े लिखे लोग देख रहे, अभी एक उदाहरण है, ये मऊ जिले का चौहान गया लंदन पढ़ने, उसकी डॉक्टरी पढ़ने गया, वहां पे गया तो महाराज की ब्राह्मणी लड़की से लव हो गया, और यहाँ आके दोनों शादी की। वो जान रहे कि ओबीसी का है, उत्तर प्रदेश का है, शादी की। तो क्यों किया जानते हैं? शिक्षा में वो महत्वपूर्ण था, और ब्राह्मण चढ़ा कर समझ गया वो लोग, नहीं ये बराबर है, ये रहेगा तो कभी भी डॉक्टर रहेगा, एमबीबीएस रहेगा तो खुशहाल जिंदगी जी सकता है, जिला सकता है परिवार। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया। और हमारे लोग हमारे में क्या लगे हुए, आपस में लोग जो करने में लगे, तेरे से मैं बड़ा, तो तेरे से मैं बड़ा, उससे वो बड़ा। ये कब तक चलेगा? अशोक साहब ध्यान दीजिए, आप पे ज्यादा बात होगी, क्योंकि हम दबाव में कोई काम नहीं करने देंगे किसी को। कि दबाव वाले सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर बहुजन समाज में जन्मे हैं, महापुरुषों की बात की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं, हमारा फर्ज बनता है कि थोड़ा भी हो सके 10% हम काम करें, करना जरूरी है। इसीलिए एकजुट करने के लिए लोकनायक सामने आपके आया गया है, और आपसे आप कंधा मिला के चला जाएगा। हमें विश्वास है, पूर्णतः हमें विश्वास है कि चला जाएगा, क्योंकि हमारा मान सम्मान करते हैं। हमने एक साथ बोला, मान लिया, नहीं बोले कि भाई साहब पहले से मेरा ठीक से दीवा जाना है। मैं बोला ठीक है भाई जाओ, मैं तुम्हारा नहीं कर सकता, लेकिन घर भी आसारू का न्योता वाली बात है। थोड़ा पानी दीजिए, रुक गए। पानी है भैया? थोड़ा ही देता, खाली करवा तो पैसा स्टोरेज क्या गड़बड़ क्या हो गया जानते हैं? यहाँ मैं बैठा ना, मैं दब गया, मेरे को गैस पसंद है। हाँ सही बता रहा हूँ, मैं दब गया। शूट करने का इसलिए है कि साहब पहला, इस देश में आप जितना भी तेज तैराक हो जाओ, मानवर जी ने कहा करते कि आपके पास सत्ता की कुंजी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो सत्ता की कुंजी हमें लेना है। हमें सब महापुरुषों ने भी हमें सब कुछ दे दिया है, बाबा साहब ने हमें वो अधिकार भी दे दिया है। जो मोदी का प्रधानमंत्री उसका अधिकार है, राष्ट्रपति का जो अधिकार है आपका उतना ही अधिकार है। आप उसको उपयोग करो बढ़िया से, सामाजिक समरसता बनाओ। बुद्धिजीवी का मतलब क्या होता है? अरे उस समय तो अनपढ़ गंवार लोग थे, उतना बुद्धि विवेक नहीं होने के बावजूद भी, संसाधन नहीं होने के बावजूद भी लोग ये काम किए, आज उनका नाम लिया जा रहा है। तो अभी कुछ करके जाओ अशोक साहब, अभी आना पड़ेगा आपको आगे। और मैं तो बोलूंगा जबरदस्ती आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप बोलेगे दबाव में, तो हम तो दबाव क्या है, तो भाईचारा का बात है। इसलिए हमें चाहेंगे कि एकजुट करने का उद्देश्य वही है। मनवादी व्यवस्था में आप लोग देख रहे हो, जब से मनवादी व्यवस्था की सरकार आई है, कोई ST/SC लेवल का, ओबीसी का, माइनॉरिटी का, अल्पसंख्यक समुदाय का कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वैकेंसियां नहीं निकली है, ताकि इनके लड़के पढ़ करके नौकरी लगे थे। एक जिसके घर में नौकरी लग जाएगी वो परिवार सुखी थोड़ा हो जाता है, बच्चों को पढ़ा लिखा के व्यवस्थित करता है। ये वहां से रोकने का काम कर रहे हैं। और कैसा तरीका से? वो आदमी चिल्लाते हैं कि जय भीम, बाबा साहब का नाम लेता है। आज भी मोदी कल ले रहा था बाबा साहब का,
कर्नाटक में कल ले रहा था। क्यों ले रहा है? उसको पता है ये समाज जागरूक है, अगर नाम नहीं लूंगा तो हमें धक्का मार देगा। आज जो जुड़े हैं ना वो धक्का मार देंगे, इसलिए वो लालच प्रलोभन देते हैं। यही प्रलोभन दे करके वो धीरे धीरे सरकारी मिशनरियों को प्राइवेट कर दिया है कि अब चिल्लाओ आरक्षण, आरक्षण तो सरकारी में मिलेगा, प्राइवेट में थोड़ी मिलेगा। इसलिए बसपा द्वारा कहा गया था, न्यायाधीश ने मनोहर कांचीराम जी ने कहा था प्राइवेटाइजेशन करो, उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना अधिकार दो है। ऐसी मानसिकता है मनवादी व्यवस्था में। इसको खत्म कौन करेगा? हम लोग करेंगे। तो इसीलिए एकजुट करने का कार्य है, कर रहा है। क्या मुद्दा है? यही है, सब चीज का मूल एक ही, हमें सत्ता हासिल करना, हमें हक अधिकार लेना है, चाहे जैसा। इसमें जैसे ओबीसी, एसटी, एससी, अभी नईम भाई आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बोले कि मैं भीम आर्मी से जुड़ा हूँ, ठीक है भाई, कहीं सामाजिक से जुड़े तो हैं, लेकिन दिशाहीन में नहीं जाना है। जो दिशावान हो वहां जाइए। और मैं देखा हूं कि जो SC, ST, OBC में भी हो, मुस्लिम समाज में जिसको कोई नहीं जानता, बहुजन समाज पार्टी ने मिनिस्टर बना के पूरा भारत में विश्व में हमको प्रचारण है हक अधिकार लेने के लिए। ठीक है, मनवादियों की साजिश के तहत जो प्रोग्राम चल रहा, सकता है उनमें सब कुछ हो रहा है, ये बात सब लोग समझ रहे हैं। तो हमारी जो तैयारी क्या होनी चाहिए, सामाजिक स्तर पर हमारी तैयारी इसलिए होना चाहिए कि लोकनायक वो काम कर रहा है और बड़ी तेजी से कर रहा है। उस तेजी का एक उदाहरण बता रहा हूँ। ये 14 अप्रैल को जयंती तो बाबा साहब की पूरा विश्व करता है, भारत को छोड़ के विश्व में होता है। अब बॉम्बे में तो होता ही है 14 अप्रैल को, टुकड़े टुकड़े में करते हैं। अरे एक ही दिन मनाओ ना, शिवाजी पार्क भर दो, साला कोई हिल जाएगा, कोई जाकर वो भी नहीं करते लोग। दुकान चलाने वाले हैं ना, उनकी दुकान का प्रभाव कम हो जाएगा। चुनाव में भी भाई हमारा संगठन कई तरह 10 लाख 5 लाख दे दो, यही काम करते। हमें तो अनुभव है, हम देखा है। इसलिए मुख्य नायक चाहता है सत्ता के माध्यम से आप अपना हक अधिकार लो। वो अधिकार कैसे मिलेगा? जब हम जन जन तक जाएंगे, मूक नायक जाएगा आपके पास। आप जुड़ो मत, मूक नायक आपसे जुड़ने को तैयार है, इसीलिए आज यहाँ हम लोग बैठे हैं। हम जुड़े हैं ना आपसे, हम तो चाहते हैं कि आप जुड़िए, हम लोग, हमारा वही उद्देश्य है। अशोक साहब, इस बात को ध्यान देना है। और राकेश साहब बहुजन समाज पार्टी से हैं, उत्तर भारतीय भाईचारा से हैं, बहुत स्वागत है आपका। अच्छा लगता है, और जब ये सुना ना तो अच्छा लगा। और आपने अच्छा बात कहा, नईम भाई के बारे में भी कहा, अच्छा लगा। क्योंकि ऐसा लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो कैसा होगा। लेकिन हम किसी को दबाव में नहीं काम करेंगे। हमारे करीबी है ना, बहुत पुराने साथी लोग, ऐसे मजाक चलते रहता है। हम ये जरूर चाहेंगे, ये उद्देश्य है। अरे हमें क्या करना है, उसमें सारी चीज मिक्स है। शिक्षा भी है, सामाजिक चेतना भी है, राजनीतिक भी है। ये तीनों तैयार होने के बाद राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे जाकर के हक अधिकार लेना है, सबको सुव्यवस्थित करना है। वो किसके लिए करना है? मनोवादियों के लिए नहीं करना है। ओबीसी, एसटी, एससी, मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय जो है, जैसे बहुत से गिनाया आपने नाम, ये सब के लिए काम कर रहा है मूक नायक। और हमने जसवार इसीलिए खड़ा किया था, हमने किया था। जिसको माननीय कांचीराम जी चमचागिरी कहते थे, तो चमचागिरी हो चुकी, चमचा हो गए। तो चमचा वाला काम जो है उनके दिल दिमाग से निकालना पड़ेगा, तो हम ही लोग तैयार कर सकते, समाज के ही लोग कर सकते जागरूक। अब जैसे मान लीजिए माननीय कांचीराम सामाजिक चेतना के लिए बामसे बनाया। आज बामसे 22 संगठनों में है, 22 दौड़ों में बट गया संगठन। नहीं तो आज बाम से अगर रियल में बाम से प्योर बाम से होता, वो चलेगा ना धोत्रे जी, उनको बैठने देना चाहिए। अभी मेरे को चाहिए था बोलना। वो 22 दौड़ों में बैठा हुआ है, और सबसे तोड़ने वाला कौन? बाबुल मिश्रा। वो पढ़े लिखे है ना, खापर्डे और कौन कौन से विजन बाग है, बहुत से हम जानते हैं यहाँ पे उनको।
हाँ, तो ये लोग क्यों ऐसा किए? ये ऐसे ही नहीं किए, इनके ऊपर भोजन दिया गया, दबाव दिया गया कि तुम तोड़ो इसको, तुम आगे बढ़ो। वो कौन है? वो तो आया पंजाब से। बाबा साहब तो महाराष्ट्र के जन्मे हैं, तुम इनको आगे लेके चलो आगे। उसकी क्या औकात है तेरी आगे? ऐसे चढ़ा पड़ा, कुछ दे दिए नोट पर ही जाओ आगे, बिखर गया। बाम से बिखरने की वजह से हमारा समाज सत्ते पे नहीं गया। अब आम सब जगह की टूटता है। 4 बार बहन जी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बन के वो सत्ता का पावर दिखा दिया कि कैसे काम करता। इसीलिए मूक नायक बिखरे हुए समाज को एकजुट करने हेतु कार्य कर रहा है। और क्या मैं चाहूंगा आप लोग नहीं कर सकते हो? बोलिए, कर सकते हैं। करना है तो मैं जरूर ये वचनबद्ध होना चाहूंगा कि आप लोग अपने जहां भी चिर परिचित हो, ऐसा नहीं है कि बिरादरे हम हर समाज के लोगों के पास जाएंगे। हाँ, लेकिन जाने के लिए हमें भी कैडर के बारे में सीखना पड़ेगा। वो कैडर अलग होता है। अभी तो आज मीटिंग हुआ, सम्मानित हुआ, अब ये हो गया। अब इस पे ज्यादा और नहीं बोलूंगा। और भी 2 पॉइंट। अब तीसरा 23 अप्रैल रैली क्या मैं आप करने वाले साथियों का सत्कार बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ये मुगनाय के जवाब शेर ऐसे हमने देखा ना, क्या बताऊं। हम जब एक बार बीएसपी का ये लगा रहा था, वो दीवार पे बैनर लगवा रहा था, बनवा रहा था पेंटर से, पोस्टर अकेला था। फिर भी आज देखो, आज बीएसपी कितना खड़ा हो गई है, उसकी सीमा नहीं है। लेकिन सब क्या है, दिन भर बाबा साहब का शाम को हमारा कार्य देता होता। ऐसा होता है कि नहीं? मैंने देखा है सामने, और रहते तो मैं बोलता, पहले तुम तो आप अपने यहाँ महाराष्ट्र के समाज को सुधारो। बसपा वाला क्यों नहीं हमें बुलाते हैं? मंच पे बुलाना चाहिए उन्हें। उनको मैं सिखाता सबको कैसे होता है। खाली आकर के बस क्या बोलूं, अपने में बुराई नहीं है, सच्चाई की बात है। तो सम्मान होना चाहिए। उनको पता है, सम्मान वाली बात क्यों मैं बोल रहा हूँ। सारे लोग, बसपा वालों को पता है कि अखिलेश जी ने बहुजन समाज पार्टी का भरोसा करो रैली रथ चलाया था। ये कभी सम्मान किए बुला के हमें? कभी नहीं किए। बहुजन समाज पार्टी के सारे लोग जानते हैं कि कभी नहीं किए। पुराने हैं, नए सब जानते हैं। पुराने लोग कोई नहीं किया। नौकरी को रिजाइन करके मैं रथ चलाया था, लेकिन आज तक कोई मंच पे बुला के नहीं किया कि देखो मैं इसी हूँ। नहीं सर, सरकार होना चाहिए, तभी तो हौसला अफजाई होगा, तो और कोई जुड़ेगा। जब आप करते ही नहीं है, हम देखते हैं मीटिंग होती है बहुजन समाज पार्टी की, क्योंकि बुराई नहीं करो। उतने लोग वहां जाते, उतने लोग वही जाते, वही लोग वहां आते, नए लोग को और पदाधिकारी की इतना उसमें ऐसा हो गया है, और ज्यादा नहीं बोलूंगा उसको, ठीक है। तो ये होना चाहिए सरकार, और ये मुकरार जरूर करना चाहता है और करेगा। क्यों? इसलिए करेगा कि बाबा साहब का मिशन है, ये किसी का पर्सनल मिशन नहीं है। सुनील जी ने बाबा साहब की बातों को समझ लिया है, अब आप लोगों के सामने ला दिया है। तो आप लोगों का काम है कि बाबा साहब के मिशन के साथ अगर चलना चाहते हो तो आप काम करो, तो आपका भी सत्कार होगा, सम्मान होगा। जब आपका सत्कार सम्मान होगा तो मुकनायक का नाम होगा, मुकनायक का नाम होगा तो समाज जुड़ेगा। जब समाज जुड़ेगा तो सामाजिक चेतना पैदा होगी। जब सामाजिक चेतना पैदा हो जाएगी तो हमारा राजनीतिक प्लेटफार्म भी मजबूत होगा। और जब राजनीतिक प्लेटफार्म मजबूत होगा तो हम सत्ता पे हासिल, जब सत्ता पे हासिल हो जाएंगे अपना जाहिर से अधिकार लेने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज जो भी होगा, हो सकता है अभी करेंगे सम्मान, ये भी होगा। आप देखिए, समाज को बहुजन मिशन के प्रति जागरूक करना है, बहुत जरूरी है। जागरूकता है, लेकिन किस लेवल पे जागरूकता है मालूम है? पर्सनल लेवल पे, सामाजिक लेवल पे जागरूकता नहीं है। हमारे ही समाज के लोग चोर दलाल पैदा हो गए। अभी क्या कहूँ, पूरा शब्दों में कहना पड़ रहा है, चोर दलाल पैदा हो गए। इसलिए हो गए कपड़ा कुछ बना लिए हैं, जयंती आदि महापुरुषों का कुछ करता है, जाके बोलते हैं हमारे भाई लेकर पहले हमारा ये ऐसा करो, हमारा समाज इतना है, यही काम करते आ रहे हैं। इसलिए उनको भी जागरूक करना है।
क्या जागरूक करना, उनको भी जागरूक करेंगे। अगर वो नहीं जागरूक होते तो उनको छोड़ दो, लोगों को जागरूक करेंगे कि लोग उनको छोड़ दे। लोग अगर उनको छोड़ देंगे अपने आप वो रह जाएंगे, तो आपका फायदा नहीं ले सकते। इसलिए अशोक साहब, ये काम आप तो पुराना साथी, आप तो लोग खड़े हो जाओ। हम तो ज्यादा चलूंगा कि नहीं चलूंगा क्या भरोसा, आप लोग चलो। सही बात। ये भी आप साथ बहुत चलोगे टेंशन मत। इसलिए नौजवानों को मैं देखा 23 तारीख को जरूरत रैली निकला है बॉम्बे में, हैंडर में कोई संगठन ऐसा नहीं किया जो मुकराई में। हाँ हमारे एक्सपीरियंस है, फेसबुक पे मैंने देखा है। अरे यार 4 घंटा मैं भी चलने वाला, पैदल चला यार 4-5 किलोमीटर। तो पूछे हाल चाल क्या है, ठीक है। रात को 3 बजे हम लोग फेसबुक पे थे ना, व्हाट्सएप पे थे, लेकिन क्या था, मेरा तबीयत ठीक नहीं थी, फिर भी दो नहीं चलो कहीं भी तो जाना है, चल जाएगा। जिस दिन बस बंद हो जाएगी कहानी खत्म। कुछ टाइम लोगों के बीच में रहे कम से कम, जब तो हंसी खुशी चलाओ। सही बात। एक भाईचारा है, और सारे लोग महापुरुषों की बात को मानते हैं, कहते हैं, लेकिन वही काम नहीं करते जो महापुरुष चाह रहे हैं। क्या चाह रहे थे जानते हैं साहब? आपस में भाईचारा बना। जब तक भाईचारा नहीं बना होगा, सत्ता भी नहीं मिलेगी, सामाजिक बल भी नहीं पैदा होगा। ये कैसा होगा? महापुरुषों का बात वही था, विचार वही था कि आपस में आप एकजुट हो जाओ और मजबूत भाईचारा बनाओ। सारी बातों का आंसर उसी जगह है। जब तक भाईचारा नहीं बनेगा कुछ होने वाला नहीं। इसलिए मिशन के प्रति जागरूक करना, ये मुकनायक बाबा साहब ने उस समय मुकनायक के माध्यम से किया था, और आज सुनील जी कर रहे हैं, सुचित जी कर रहे हैं, जयकी भाई और नमोगा में याद आता, हमको एक लिखना पड़ेगा। करता है नौजवान जो है, हमें देख के बड़ा हमें हौसला हो जाता है। कहीं नौजवान इतने तेज है, कहीं शर्माते नहीं, जय भीम ट्रेन में हो, बस में हो, चालू हो जाता है इनका। फेसबुक पर मैं देखता, हैरान हो गया यार, इतने जोशीले रहेंगे तो हम तो इसीलिए हम तो बुजुर्गों को भी जोश पैदा करेंगे। नौजवान जोशीले हो गए तो तुम थोड़ा जोश में हो, लेकिन हाँ, ना बिकने वाला ये जोश पैदा होना है और करना है। क्योंकि अब तक हम लोगों ने बहुत देखा, जो भी थोड़ा थोड़ा हुए आप बिक गए, वो भी बिक गया, पार्टी बना दिया। रावण मेश्राम आए, कांसेप्ट से अलग हो गए, वो भी दूसरी पार्टी बना ली, वो भी बिक गया। अगर ये यहाँ जाके उत्तर प्रदेश में बार बार प्रचार करते हैं हर जिले में, अरे बसपा को रोकने का करते, इसका मतलब आपके ऊपर किसका हाथ है? क्या हमारा बहुजन समाज नहीं समझ रहा? अगर आप में उतना ही ताकत रहा होगा तो अब तक आप खड़ा कर लिए होते। ठीक है, मान लो बसपा नहीं सही है, आपकी पार्टी सही है, तो आपका कुछ संसद विधायक बन गए होते? नहीं बनेगा, बनेगा बताइए? नहीं। ये है, ऐसे ही लोग चमचों की वजह से हमारा देश में हमारा ही अधिकार हमें नहीं मिला है। इस सावधान रहने की जरूरत है। और यहाँ मैं जब आया तो बड़ा अच्छा था, यहाँ बैठ गया तो मेरा दब गया है, दब गया तो मेरा गैस परेशान करता है, रियल में मिटा रहा। लेकिन अब अगर चला भी जाता तो बोला थोड़ा सा हौसला अफजाई करना है। हमारे अशोक साहब है, दबाव वाला तो काम करना भी नहीं है कि नहीं? राजकुमार जी, देखिए क्यों आपके दिल दिमाग में कुछ बड़ा करना है, हम जानते हैं आप बड़ा करने वाले हो, हमें पता है। लेकिन मैं बोला छोटी शुरुआत करो, मैं इसीलिए बोला कि अगर बड़ा करना है तो छोटी शुरुआत करनी पड़ेगी शायद। और जब छोटी शुरुआत नहीं करोगे तो बड़ा शुरुआत करोगे, ये भी जान लीजिए। तो आप शुरुआत छोटा कर दिया तो बड़ा होना ही तय है। और बांद्रा में होगा, और पूरे भारत में भी बांद्रा का नाम जाने वाला है, हमें पता है। बांद्रा में बहुत से पैदा हुए, हमको आज से शुरू से बहुजन समाज पार्टी 10-12 लोग इकट्ठा होकर अच्छी बात कर रहा है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? चांसिंग पिवाल थे सही है कि नहीं बताइए? हाँ, वेड़ा जैसा बात करता है, कार्य तू किधर है, तू दिख नहीं रहा है, ऐसा बोलता था। फिर भी उसको लोग मानते थे। क्यों? इसलिए मानते थे, सम्मान करते थे, बहुजन समाज पार्टी का नेता था।
पैसा खर्चा करता था, सबको मान सम्मान देता था, सबको बुलाता था, यानी मतलब भाईचारा बनाता था। हाथी भी चलाए थे। तो भाईचारा तो वही हो गया ना पार्टी के लिए। तो भाईचारा जो बनाता था वही पावर है। इसीलिए महापुरुष चाहते थे भाईचारा बना दो। अब ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। अब ये है कि संगठन के जो भी पदाधिकारी हैं हम सम्मान कर दिया। सम्मान करेंगे। और मैं एक बार और जरूर सबको कहना चाहूंगा, नौजवान साथियों को, कि जो रैली निकला एक इतिहास रखता है। कहाँ कुछ नहीं होना था, वहां इतना बड़ा हो गया, रैली लोग ऐसे तमाशा देखते थे। वहां क्या बोलते लड़के भी लड़कियां भी औरतें भी, जय भीम जय भीम। ये बहुत बड़ी बात थी। और वो पुलिस का प्रोटेक्शन भी था, कुछ गेमर ने कुछ बोल सके। और सम्मान भी किया गया। क्या चीज का मालूम है? मस्जिद था, मस्जिद से गुजर रहे थे, वहां सबकी आवाज बंद हो गई। नहीं ये सम्मान करो, हमारे लोग, हमारा नहीं है, कभी नहीं हो सकता। लेकिन मुल्क नायक को पता है कि मुस्लिम समाज भी हमारा ही है। काम करके वहां भी रही का जो भी आवाज था सब हम लोग चुप कर दिया। तो वो हद से गुजरे, वो आगे चले गए तो जाके शुरुआत हुई। आप पूछ सकते हो, ऐसा हुआ था। हाँ तो इसीलिए बोलता हूँ ना कि लोग ना ये बारीकियों को भी ध्यान दे रहा है ना, सम्मान करना, भाईचारा बनाना कोशिश कर रहा है। भाईचारा बनाना है तो आप लोग पूरे शामिल होंगे, भाईचारा बनाइए। और सिर्फ बात तो मैं भी हूँ, भाईचारा बनाया हूँ ना, भाईचारा के साथ तो खड़ा हूँ। प्यार मोहब्बत सब लोग दे रहे हैं, मिल रहा है, यही सम्मान है ना, भाईचारा है। क्या सोच रहे हैं? सही है। तो मैं ये चाहूंगा, अब ज्यादा ना बोलूंगा। अब हमारे कार्यकर्ता लोग सम्मान करेंगे। और ये भी कहूंगा, जो भी कुछ मेरे से टूटा फूटा होगा सबका मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ।